वेलकम बैक व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं इंतज़ार हुसैन मथरुमा। आज की वीडियो के अंदर कैंटरबरी टेल्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा कि इसके अंदर टोटल करैक्टर्स कितने थे, इसकी टोटल स्टोरीज़ कितनी थी और जो हर करैक्टर है उसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, यानी उसके जो इम्पोर्टेंट पहलू हैं वो सारे के सारे आज की वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास है दी कैंटरबरी टेल्स। तो इसका जो पूरा नाम है वो है दी प्रोलॉग टू दी कैंटरबरी टेल्स। किसने लिखी थी? जॉफ्री चैसर ने। तो जॉफ्री चैसर जो है उसको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। और बेसिकली उसने ही जो इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि अभी यूज़ में है, इसको इंग्लिश लैंग्वेज का के काबिल जो बनाया था वो चार्सर ने बनाया था। उससे पहले जब चार्सर का टाइम पीरियड था तो तब इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना या इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना लोग पसंद नहीं करते थे, बल्कि तब जो है वो फ्रेंच में, इटालियन में, उन लैंग्वेजेस में लिखा और पढ़ा जाता था। लेकिन चार्सर ने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी, इसको वर्थेबल बनाया, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखना जो है वो उसने स्टार्ट किया। तो चलते हैं इसकी कैंटरबरी टेल्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास ये है कि चार्सर की जो कैंटरबरी टेल्स है ये बोकाशियोज का जो वर्क था डिकैमरन, उससे इन्फ्लुएंस्ड होकर लिखा गया था। उसके बाद अगली अगर हम बात करें कि ये जो चार्सर कैंटरबरी टेल्स की जो टोटल करैक्टर्स हैं वो कितने थे, तो इसमें 29 पिलग्रिम्स मीट एट बर्ड इन। तो यहाँ पे 29 बेसिकली पिलग्रिम्स थे जो कि इकट्ठे हुए थे टैबर्ड इन में। और अगर 29 ये पिलग्रिम थे और तो 30 नंबर पे कौन था? टैबर्ड इन का जो मालिक था, जो उनके साथ वहाँ पे हो गया, तो 30 हो गए। और 31 नंबर पे जो खुद चासर था, ये जो नरेटर था, नरेटर ऑफ द स्टोरी। तो इसके जो टोटल करैक्टर्स थे वो 31 थे। 29 पिलग्रिम्स, एक टैबर्ड इनका जो मालिक था वो, और नंबर 31 पे खुद चासर यानी कि नरेटर ऑफ द स्टोरीज़। 23rd ऑफ देम टेल स्टोरीज़। तो उनमें से जो टोटल 23rd करैक्टर्स हैं उन्होंने स्टोरीज सुनाई थी। और उन्होंने कितनी स्टोरीज सुनाई थी? वो हमारे पास थी 24। इन कैंटरबरी टेल्स देयर आर 24 स्टोरीज़, यानी इस कैंटरबरी टेल्स के अंदर टोटल जो स्टोरीज़ हैं वो 24 हैं। और कितने करैक्टर्स थे टोटल जिन्होंने स्टोरीज सुनाई? वो 23 थे। और टोटल सारे इसके अंदर जो पर्सन इन्वॉल्व थे वो 31 थे। और बेसिकली ये जो स्टोरी थी, जब इसको स्टार्ट किया गया तो उस टाइम प्लानिंग ये की गई थी कि सारे के सारे करैक्टर्स जो है वो जो 2 स्टोरीज़ जाते हुए सुनाएंगे और 2 स्टोरीज़ ही वहाँ से वापसी पे सुनाएंगे। लेकिन इसके ऊपर जो प्रॉपर है वो अमल ना हो सका। और तब ये भी डिसाइड किया गया था कि जो सबसे अच्छी स्टोरी सुनाएगा उसको खाना खिलाया जाएगा, और उस खाने का जो खर्च होगा वो सारे के सारे जो पिलग्रिम हैं, जो सारे मेंबर्स होंगे, वो सारे मिल के बियर करेंगे। चार्सर टेल्स 2 स्टोरीज़, टेल ऑफ थॉपस एंड टेल ऑफ मेलिबस। तो ये 2 स्टोरीज़ जो हैं ये चार्सर ने सुनाई हैं। द कैंटरबरी टेल्स बिगिंस विद नाइट्स टेल एंड एंड्स विद पार्सन्स टेल। तो ये जिस बेसिकली जो पॉइंट्स हमारे पास डिस्कस हो रहे हैं ये आपको ऑब्जेक्टिव में बड़े यूज़फुल रहते हैं जब आप कोई ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे होते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट टेल थी वो कौन सी थी? नाइट्स टेल। और जो लास्ट टेल थी वो थी पर्सन्स टेल। इट एंड्स विद रिट्रैक्शन चार्सर्स अपॉलॉजी फॉर द वल्गर एंड अनवर्दी पार्ट्स ऑफ दिस बुक। पिलग्रिम्स मीट एट टैबर्ड इन। तो वहाँ पे जिस जगह पे वो सारे इकट्ठे हुए थे, जिस जगह पे मिले थे, उस जगह का नाम था टैबर्ड इन। तो ये तस्वीरें जो हैं उस इन को डिपिक्ट कर रही हैं। तो ये बेसिकली उसके अंदर करैक्टर्स के इन्होंने दिखाए हैं। ये करैक्टर्स आगे जाके डिटेल के साथ डिस्कस होंगे। ये जनाब था पार्टनर था, नाइट था, स्क्वायर था, मॉन्क था, फ्रायर था, समनर था। इसके अलावा पर्सन है, नन्स प्रीस्ट है, सेकंड नन है, द प्रायरेस है, मर्चेंट, क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, द वाइफ ऑफ बाथ, द मैन ऑफ लॉथ, द शिपमैन, द फिजिशियन,
द रीव, द फ्रैंकलिन, द म्यूनिसिपल, द मिलर, द कोक एंड चासर। तो यहाँ से ऑनवर्ड जो है इनकी डिटेल जो है वो थोड़ी थोड़ी हर करैक्टर का जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है वो शेयर किया गया है। द नाइट, मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड ग्रुप, represents ideals of truth, honor, generosity, courtesy, modesty, and gentleness. First to arrive aboard in after Chaucer. Wiltshire travelled and prudent tells first tale night's tale। तो ये इसका नाइट का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है कि ये सबसे पहले वहाँ पे चासर पहुँचा था, उसके बाद ये नाइट पहुँचा था, और इसने ही बेसिकली जब ये स्टोरी स्टार्ट की तो सबसे पहली स्टोरी जो थी वो नाइट ने सुनाई थी। उसके बाद स्कायर, सन ऑफ नाइट, जो नाइट है उसका बेटा है स्कायर, was as fresh as the month of May, fought battles for winning his lady loves. He is humble and modest, tells an oriental tale। तो ये नाइट का जो है वो बेटा है और इसने जो अपनी ज़्यादा स्ट्रगल कोशिश है वो अपने लव के लिए की है, और ओरिएंटल टेल इसकी स्टोरी है। The prioress, her name was Eglantine, Madam Eglantine basically. Beautiful, romantic and amiable, she had fine table manners, loves small dogs more than human beings। तो इसको इंसानों से ज़्यादा छोटे कुत्तों से मोहब्बत थी, और ब्यूटीफुल थी, रोमांटिक थी, एमिएबल थी, और मैडम एग्लेंटाइन इसका नाम था। उसके बाद अगर हम बात करें मॉन्क की, कंपेयर टू द प्रोयरेस इन रिलीजियस अफेक्शन आर रोबस्ट एंड मस्कुलाइन मैन, द मॉन्क ट्रेवल्स विद द प्रोयरेस एंड सेकंड नन। नेक्स्ट हमारे पास है द फ्रायर, supposed to live a poor life by begging but is more interested in love affairs of young people, good singer। तो इसकी आप करैक्टरिस्टिक्स देख लें कि ये क्या था। उसके बाद अगला हमारे पास करैक्टर है पार्टनर, चैसर मास्टरपीस इन करैक्टर ड्राइंग, गुड स्टोरी टेलर, सिंग हिम्स ब्यूटीफुली। तो जो चैसर के जो करैक्टर्स थे उनमें से ये बड़ा ज़बरदस्त करैक्टर था, यानी इसमें जो आर्ट ऑफ करैक्टराइजेशन है वो बेसिकली नज़र आती है चैसर की। समनर, पार्डन्स कंपेनियन, लैक्रेस एंड डिसऑनेस्ट, children are afraid of his fiery and red face, full of pimples and scary eyebrows. He loves garlic, onion, leeks and wine, spout of few Latin phrases he knows। तो ये समनर जो था ये बड़ी डरावना सा करैक्टर है, जिससे बच्चे जो हैं वो इसकी अपीयरेंस से ही डर जाते हैं, और इसका बेसिकली जो करतूत हैं वो भी डरावने ही थे, करप्ट बंदा था। उसके बाद पार्सन, आइडियल पैरिश प्रीस्ट, थॉट ऑनली होली थॉट्स एंड डिड ऑनली गुड डीड्स, ही इज़ वेरी जेंटल एंड डिलीजेंट। तो पर्सन जो है बेसिकली ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और पारसा करैक्टर है, नेक करैक्टर है, जो कि हमेशा अच्छा सोचता था और अच्छा काम करता था, और बड़ा डिलीजेंट और जेंटलमैन और बड़ा सोफिस्टिकेटेड पर्सन था। द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, neutral portrayal, devoted to the study of philosophy, eager to learn and teach, prayed for the souls of those who helped him. He is polite and speaks only when necessary. He speaks about morality. His tale is a reply to the tale of wife of Bath. It is about the patient wife of Griselda। तो ये भी बेसिकली जो है वो एक एजुकेटेड, पढ़ा लिखा और पॉजिटिव करैक्टर है। The merchant, the wealthy businessman, he wore rich and multicolored clothes and hat from Holland, carries himself so well that no one realizes he is heavily in debt, newly and unhappily married। तो जो मर्चेंट है वो उसकी जो ज़ाहरी अपीयरेंस है वो बड़ी ठाट बाट वाली है, किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि उसने कर्ज़ भी देना है, और इसकी शादी जो है वो न्यू हुई है और अनहैप्पी है। उसके बाद नेक्स्ट है द मैन ऑफ लॉ,
Wise and slightly suspicious of everything, he had vast knowledge of law, often appointed by the king as a judge of the court of assizes, wealthy land buyer। तो जो मैन ऑफ लॉ है वो लॉ से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उनको बड़ा अच्छे तरीके के साथ जानता है और ये ज़मीनें खरीदने के बारे में भी बड़ा इंटरेस्टेड है और ज़मीन जो है वो खरीदता रहता है। फ्रैंकलिन, companion of man of law, a wealthy gentleman who liked the wine in the morning because he loves pleasure, he is called son of Epicurus। जो फ्रैंकलिन है ये ज़रा अय्याश पसंद करैक्टर है और ये शराब को इतना पसंद करता है तो ये कहता है कि नाश्ता भी जो है वो शराब का ही हो रहा हो और ये एन्जॉयमेंट को, मैरी मेकिंग को बड़ा पसंद करता है, इसी वजह से इसको सन ऑफ एपिक्यूरस कहा गया है। एट कंट्री मीटिंग्स ही इज़ रिप्रेजेंटेटिव एंड चेयरमैन। द फ्रैंकलिन्स टेल इज स्टोरी सेट इन ब्रिटनी। द फाइव गिल्ड्समैन, they are artisans and are newly rich, represents urban middle class। They are haberdasher, a carpenter, a weaver, a dryer and tapestry maker। तो ये जो 5 करेक्टर्स हैं ये बेसिकली मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि बेसिकली वर्कर क्लास है, जो कि अपना जो रोज़ी है वो काम करके, मेहनत करके कमाती है। द वाइफ ऑफ बाथ, Bath is famous for cloth making and she was herself an expert in weaving embroidery, lived an honorable life, widely travelled in Italy, Spain and Jerusalem, loved to tell romantic tales and to gossip। तो वाइफ ऑफ बाथ जो है वो भी अय्याश पसंद करैक्टर है। इसके 5 हस्बैंड हैं और अब ये भी कहा गया है कि जब ये वहाँ पे पहुँची थी, वहाँ पे गई थी तो बेसिकली ये इसलिए गई थी कि एक अपना छठा हस्बैंड भी तलाश कर सके, यानी एक और हस्बैंड की तलाश में ये छठी 6th शादी भी जो है ये करना चाहती है। तो इसके बारे में जो MCQs एक ये भी आता है कि इसके जो दांत थे उनके दरमियान में गैप था, स्पेस थी। द फिजिशियन अगला करैक्टर है। एक्सट्रीमली गुड एट हिज प्रोफेशन एंड एस्ट्रोनॉमी, न्यू ऑफ every disease and where it came from and gives cure immediately, eats a simple diet which is healthy, he saved gold because of his love of gold। तो फिजिशियन साहब को जो है वो सोने से मोहब्बत है, ये खाने पीने को तरजीह नहीं देता, सादा खाता है। तो जिन लोगों को ज़ेवरात या पैसे इकट्ठे करने का शौक़ होता है तो वो डेफ़िनेटली कभी भी अच्छा खाना नहीं खाते होते, उन्होंने सादा खाना ही खाना होता है। लेकिन इसकी क्वालिटी ये है कि ये जो ट्रीटमेंट है वो बहुत जल्दी करता है और वो जल्दी इलाज करने में माहिर है, यानी एट लीस्ट अपने काम में ये माहिर है। द रीव, slender, thin and graceful man named Oswald, in charge of his master's sheep, cattle, dairy, swine, horses, stock and poultry. He could observe seasons, weather and foretell harvest. Also a good carpenter, a trade which he had learnt in youth। तो जो रीव है ये भी बेसिकली एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, ये काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड करता है, इसको मौसम का यानी वेदर का पता होता है, उसके बारे में ये गेस कर देता है कि वेदर जो है वो कल परसों अगले दिन जो है वो कैसा रहेगा। उसके अलावा इसको क्रॉप्स के बारे में भी आइडिया है और ये बेसिकली जो था वो इंचार्ज था कैटल का, डेयरी का, स्विन कार से, यानी ये सारी चीज़ों को ये बेसिकली डेयरी से रिलेटेड जो चीज़ें थी उनको भी जानने वाला था, उनमें भी ये माहिर था और कारपेंटर भी था। द शिपमैन, लिव in the West Country and comes from Dartmouth, bold and prudent, widely travelled, expert in matters regarding the position of the moon, the tides, the currents and the perils of the sea. His ship was called the Magdalene। तो बेसिकली ये जो था ये भी मौसम से रिलेटेड नहीं बल्कि ये चांद से रिलेटेड, लहरों से रिलेटेड और समंदर से रिलेटेड ये एक्सपर्ट था।
The human knew all techniques of carpentry and carried a sword, guard, and a shield and a dagger. He is a woodsman compared to Robin Hood. तो ये बेसिकली जो है वो एक ह्यूमन, इसके पास स्वॉर्ड होती थी, गार्ड होता था, एक शील्ड होती थी, एक खंजर होता था। तो बेसिकली इसको जो है वो अपनी सेफ्टी की फ़िक्र रहती थी और इसको बेहतर तरीके से पता था कि मैंने खुद को सेफ कैसे रखना है, और ये एक अच्छा कारपेंटर था। The principal worked at a college of flyers, an attendant who purchases provisions for a college and an inn of court. He serves food to the lawyers and students at the temple. Despite his lack of education, this municipal is smarter than the 30 lawyers he feeds. तो ये बेसिकली बड़ा स्मार्टर और इंटेलिजेंट पर्सन था। उसके बाद अगर हम कुक की बात करें, his name is Roger. He was employed by the guildsman, perfect in cooking food. His masterpiece is minced chicken in white sauce. तो कुक भी अपने काम में माहिर था। उसके बाद अगर हम मिलर को देखते हैं, हिज नेम इज़ रॉबिन, फॉन्ड ऑफ टेलिंग इंडिसेंट टेल्स ये सुनाता था। ही टेल्स द टेल ऑफ बार्डी फेब्लियो, होर, वाइट कोट एंड ब्लू हुड, एक्सपर्ट इन ग्राइंडिंग कॉर्न एंड स्टोल कॉर्न बाय पुशिंग द scales with his thumb, for which narrator swears he had a golden thumb. तो ये बेसिकली बेईमान बंदा था, ये 2 नंबरी करने में माहिर था। ये जब चीज़ों को तोलता था तो उसमें ये 2 नंबरी बड़े अच्छे तरीके के साथ कर लेता था और उसमें ये अपने थम का इस्तेमाल करता था। इस वजह से ही इसको कहा जाता था कि इसका जो थम है वो गोल्डन थम है। तो ये थी हमारे पास चासर की जो है वो करैक्टर्स थे। उम्मीद है कि आपको करैक्टर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।